Results next example 11.22 देखते हैं. From a well shuffled pack of 52 cards, 2 cards are drawn in succession without replacement. Find the probability the first card is a king and the second card is a queen. आपका 52 कार्ड्स का वेल शफल पैक है, उसमें से आपने 2 कार्ड्स जो है वो ड्रॉ किए हैं इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी सक्सेसिवली ड्रॉ किए हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट आपने ड्रॉ किया, यानी पहले आपने एक कार्ड निकाला और फिर उसको वापस नहीं डाला और फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाएगा. और मैंने आपको भी बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी हम ड्रॉ करते हैं कार्ड को निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, और अगर हम विद रिप्लेसमेंट कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं तो वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम एक कार्ड निकालेंगे और वापस नहीं डालेंगे तो जब दूसरा कार्ड निकालेंगे तो उसके ऊपर पहले कार्ड के निकलने का इफेक्ट होगा, कार्ड्स में कमी आ जाएगी. ठीक है, तो ये डिपेंडेंट कहलाते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज अ किंग एंड द सेकंड कार्ड इज अ क्वीन. आपने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पहला कार्ड आपने निकाला है वो किंग का है, एंड का वर्ड आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड द सेकंड इज अ क्वीन, और जो सेकंड कार्ड आपने निकाला है वो क्वीन का है. तो यहाँ पे आपने दोनों कार्ड निकाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ कार्ड आर टेकन आउट फ्रॉम द पैक. ठीक है, और यहाँ पे एंड का वर्ड आपको बता रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको निकालना है. तो हम यहाँ पे 2 इवेंट्स देख रहे हैं. एक इवेंट है फर्स्ट कार्ड इज अ किंग एंड द सेकंड इवेंट इज सेकंड कार्ड इज अ क्वीन. तो जो मैं फर्स्ट कार्ड इज अ किंग है उसको मैं ए इवेंट कह देती हूँ, और जो सेकंड कार्ड इज अ क्वीन है उसको मैं बी इवेंट कह देती हूँ. और क्योंकि एंड है और दोनों इवेंट्स आपके एक साथ अगर कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है किसके दरमियान, ए इंटरसेक्शन बी. तो सबसे पहले तो इवेंट्स ज़रूर डिफाइन किया करें कि इवेंट्स क्या हैं, उनको आपने क्या नाम दिया है. तो ए बी द इवेंट द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज अ king and B be the event second card draw is a queen. The probability of obtaining the king on the first draw is probability of A. Definitely अब हमने जो है find out करना है probability of A intersection B that is equal to the probability of A. यानी सबसे पहले किसकी probability आएगी, A को हमने represent किया है, first card is a king. तो हम A यानी पहले कार्ड की किंग के होने की probability लिखेंगे, एंड देन उसके बाद बी क्या है आपके पास, सेकंड कार्ड इज अ क्वीन. तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, सेकंड कार्ड की क्वीन होने की, गिवन दैट कि पहला कार्ड किंग का निकल चुका है. गिवन दैट में आपकी कंडीशन जा रही है, समझ आ रही है. यही इवेंट यानी बी इवेंट किस चीज़ का है, सेकंड कार्ड इज अ क्वीन गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड ऑफ किंग हैज़ बीन टेकन आउट, यानी जो किंग का कार्ड है वो निकल चुका है. तो सबसे पहले मुझे जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो ए की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है. ठीक है, और ए क्या था आपका, ए था आपका किंग की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी और बी है आपका क्वीन के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी. तो अब मुझे बताएं, आपने काम किया हुआ है कार्ड्स के साथ. ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास जो किंग टोटल होते हैं, टोटल कार्ड्स आपके 52 होते हैं. ठीक है, टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, और जो आपके पास किंग होते हैं टोटल वो आपके पास 4 होते हैं. इसी तरीके से जो क्वीन है वो भी आपके पास 4 होती है. तो सबसे पहले आप देखें, अभी पहला कार्ड आपका ड्रॉ हो रहा है और वो किसका कार्ड है, किंग का. तो टोटल कार्ड तो आपके पास 52 होंगे, और जो फेवर में आपके पास कार्ड हैं जो कि ए आपके किंग को शो कर रहा है, तो किंग की फेवर में कितने कार्ड हैं, 4. तो आपकी जो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई दैट फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम. तो फेवर में कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 52. ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए. बी किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड ऑफ अ किंग हैज़ बीन ड्रॉन और टेकन आउट. ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो किंग क्वीन है, क्वीन के कितने कार्ड हैं, क्वीन के 4 ही कार्ड हैं. देखिए किंग का निकला ना, किंग के तो 4 हमने पॉसिबिलिटी निकाल दी, 4/52. अब सेकंड कार्ड जो आपने निकालना है वो क्वीन का निकालना है. तो क्वीन के कितने कार्ड होते हैं आपके पास, 4 कार्ड ही होते हैं. लेकिन जो आपके पास टोटल कार्ड हैं, अब गिवन दैट में कंडीशन है फर्स्ट कार्ड ऑफ अ किंग हैज़ बीन टेकन आउट. तो आप मुझे बताएं कि 52 कार्ड्स तो नहीं होंगे. हमने पहला कार्ड और बताया है उसने यहाँ पे कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो ड्रॉ किए हैं, सक्सेसिवली ड्रॉ किया है. तो पहले कार्ड में तो 52 कार्ड ही थे. जब पहला कार्ड आपका निकल गया और उसकी प्रोबेबिलिटी भी मैंने लिख दी, तो अब सेकंड कार्ड जब आपने ड्रॉ किया है क्वीन का, तो क्वीन की फेवर में तो 4 ही हैं, लेकिन टोटल कार्ड अब आपके 52 के बजाय कितने रह गए हैं, 51. तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख दूँ, क्योंकि हम ए इंटरसेक्शन बी दोनों इवेंट्स के एक साथ अकर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम निकाल रहे हैं.
So then simplify that and solve it. You get 4 divided by 660. तो ये आपकी probability आ जाएगी, ठीक है. So it's a very simple question related to your topic that is multiplication theorem for the dependent events, ठीक है. अब यहाँ पे next question हम देख लेते हैं. Example 11.23 है. 2 balls are drawn in succession from a bag containing 5 white and 8 black ball. What is the probability that both balls are black and white? ठीक है. तो अब दो बॉल्स जो हैं वो आपने ड्रॉ की हैं इन सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, यानी आपने एक बॉल निकाली और फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली. तो जब आप एक बॉल निकालेंगे तो वो वापस आपने नहीं डाली है, ठीक है, दूसरी बॉल निकालने से पहले. फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल. तो अब आपके पास बैग में कितनी बॉल्स हैं, आपके बैग में टोटल बॉल्स हो गई 5 वाइट एंड 8 ब्लैक. 8 + 5 कितनी हो गई 13, ठीक है. और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक. और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दो बॉल्स आपने ड्रॉ की थी वो दोनों की दोनों क्या हैं, आपके पास ब्लैक हैं. और दूसरा पार्ट क्या है कि वो दोनों बॉल्स जो हैं वो आपकी वाइट हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे भी आपको इवेंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है. इवेंट डिफ़ाइन करने से आपको फ़ायदा होता है कि आप उसको नोटेट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे ए और बी से रिप्रेजेंट किया था. इसी तरीके से सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं. दैट इज़ बोथ बॉल्स आर ब्लैक एंड बोथ एंड वाइट. तो पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. W1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है. एंड W2 वाइट बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ. अगर हम चाहते हैं कि दोनों बॉल्स जो हैं वो आपकी ब्लैक हों या दोनों बॉल्स आपकी वाइट हों, तो हमें इसी तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. W1 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि फर्स्ट ड्रॉ पे भी वाइट बॉल आई है. एंड W2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाइट बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ. B1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ. एंड B2 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ, ठीक है. अब हमने अगर इसने सबसे पहले जो है वो ब्लैक बॉल की जो है वो पार्ट इसने आगे सॉल्व किए हुए हैं. तो डजेंट मैटर कि वो ब्लैक की पहले निकाल रहे हैं और उसकी वाइट की बाद में पहले निकाल रहे हैं, ब्लैक की बाद में निकाल रहे हैं. तो बहरहाल हम करते हैं इसका पहला पार्ट है बोथ आर ब्लैक. तो मुझे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी B1 इवेंट मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था आपका, दैट इज़ ब्लैक बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ. सो B1 क्या हो गया, ब्लैक बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ. एंड क्योंकि सक्सेसिवली ड्रॉ किया है ना, एंड B2 second ball black ball on the second draw. Black ball on the first draw and black ball on the second draw because we draw successively. So ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो आपके पास आएगी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑन द फर्स्ट ड्रॉ पे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकेंड ड्रॉ पे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर ब्लैक बॉल आपका निकल चुका है, ठीक है. इसका अफेक्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसिवली ड्रॉ हुए हैं एक के बाद एक. तो अगेन आप देखें B1 इंटरसेक्शन B2 किस चीज़ की है, ब्लैक बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ एंड ब्लैक बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ. दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ into the black ball on the second draw given that the black ball on the first draw has been taken out. और ब्लैक बॉल जो है वो फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर निकल चुकी है, उसके बाद हम सेकेंड ड्रॉ के ऊपर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले तो मुझे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑन द फर्स्ट ड्रॉ चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. यहाँ पर हमने जो है 5, आपको वाइट बॉल कितनी गिवन है 5, और आपके पास जो ब्लैक बॉल है वो कितनी है आपके पास, दैट इज़ 8, ठीक है. तो अब हमारे पास जो टोटल बॉल हो गई हैं दैट इज़ 13. तो जब मैं यहाँ पे ब्लैक बॉल की फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो वो क्या होगी, फेवर में. कितनी बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास 8 आपकी फेवर में है. कोई सी भी ड्रॉ हो जाए तो हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं ना, फेवरेबल आउटकम, और टोटल पॉसिबल आउटकम आपके नीचे आते हैं. 13 आपके पास टोटल आ गए, 8 ब्लैक की फेवर में और 13 आपके पास टोटल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी हो गई, 8/13. फिर उसके बाद आपके पास ब्लैक बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ है गिवन दैट द ब्लैक बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ हैज़ बीन टेकन आउट, ठीक है, या वो ड्रॉ हो चुकी है. तो अब मुझे बताएं कि आपके पास जो ब्लैक बॉल होगी सेकेंड ड्रॉ के अंदर, अब चूँकि एक बॉल तो आपकी निकल चुकी है फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर, तो ब्लैक बॉल में कमी आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने दोबारा तो नहीं डाली. तो अब आपके पास ब्लैक बॉल सेकेंड ड्रॉ के लिए जब आप निकालेंगे तो कितनी रह जाएंगी 7. और चूँकि टोटल बॉल्स में भी कमी आ गई, एक बॉल आपकी फर्स्ट ड्रॉ में निकल चुकी है, तो 13 के बजाय आपके पास कितनी रह गई 12. तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 8/13 इंटू 7/12. गॉट इट, ठीक है. इसी तरीके से जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें वो कह रहा है बोथ बॉल्स आर वाइट, इसका मतलब है वाइट बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ
intersection white ball on the second draw, means white ball on the first draw and white ball on the second draw because we are drawing successively. अब आप खुद बताएं कि क्या इसके अंदर आएगा. सबसे पहले वाइट बॉल की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ऑन द फर्स्ट ड्रॉ इनटू वाइट बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ऑन द सेकेंड ड्रॉ गिवन दैट के फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर वाइट बॉल आपकी निकल चुकी है. समझ आ गई अब. ठीक है, तो अब क्या होगा, वाइट बॉल की पहले ड्रॉ के ऊपर प्रोबेबिलिटी, अब ये सेकेंड पार्ट है टोटली. नेक्स्ट वन, ये वाला पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है. अब हम दोबारा से सवाल कर रहे हैं, एक नया पार्ट कर रहे हैं. तो वाइट बॉल की फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. हमें पता है कि हमारे पास वाइट बॉल कितनी है 5 और हमारे पास टोटल कितनी है 30. तो फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 5 आपके पास जो है वो वाइट की फेवर में है और टोटल कितनी है आपके पास 13 है. अब जब पहली ड्रॉ के ऊपर वाइट बॉल निकल गई तो सेकंड ड्रॉ में जब आप वाइट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 5 के बजाय आप कितनी रह गई हैं, 4 रह गई हैं और टोटल में भी कमी आ गई, आपके पास कितनी रह गई 12. तो यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देम एंड यू गेट द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इन्होंने भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है. ये देखें यहाँ पे आपकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये वाइट बॉल की है और ये आपकी ब्लैक बॉल की है. ठीक है.